फिलहाल मुझे ट्रेडिंग करते हुए 1 साल से ज्यादा हो चुका है। तो इतने टाइम तक ट्रेड करने के बाद मैंने कितना लॉस किया, कितना प्रॉफिट किया और सबसे इंपॉर्टेंट मैंने इतने दिन ट्रेड करने के बाद क्या सीखा। क्योंकि अगर आप लोग ट्रेड कर रहे हो तो उन हर एक ट्रेड से सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर आप लोग एक बिगिनर ट्रेडर हो और अगर आप लोग को एक्सपीरियंस नहीं है तो यकीन मानो यह वीडियो आप लोगों के ट्रेडिंग जर्नी में बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं तो अपना P&L शो करूंगा ही, साथ में ये बताऊंगा कि क्या क्या चीजें हैं जिनकी बदौलत आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो और क्या क्या चीजें हैं जिनको आप लोग को अवॉइड करना है ताकि आप लोग बड़े लॉसेस से बच सको। ये चैनल आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इस चैनल पर आप लोग को बिगिनर्स ट्रेडिंग के स्टेप बाय स्टेप वीडियोस आएंगी। सो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बाकी इस वीडियो को एंड तक देखते रहो, बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल ये वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज कुमार विश्वकर्मा। तो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग एक बिगिनर हो और ट्रेड करना शुरू कर चुके हो या फिर शुरू करने वाले हो तो सबसे जरूरी चीज मैं आप लोग को बता दूं कि किन किन बातों को ध्यान में रखना है जिसके बदौलत आप लोग प्रॉफिटेबल हो पाओगे, और किन किन चीजों का ध्यान रखना है कि जिसकी बदौलत आप लोग का लॉस बड़ा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ट्रेड करने से पहले ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले आप लोगों के पास एक अच्छा ब्रोकर होना चाहिए, जैसे कि एंजल वन, धन, ग्रो। इसके अलावा भी बहुत सारे ब्रोकर होते हैं। देखो, अच्छे ब्रोकर का यूज करने का फायदा होता है कि उसमें ग्लिचेस आप लोग को नहीं मिलते हैं, जिनकी वजह से आप लोग को पोजीशन मैनेज करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। तो मैं पर्सनली धन और एंजल वन यूज करता हूँ। ये कोई स्पॉन्सर नहीं है, मैं यूज करता हूँ तो मैंने बता दिया है, लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दूसरा चीज है आप लोगों का कैपिटल। अगर आप लोग एक बिगिनर हो तो ज्यादा से ज्यादा कैपिटल मत रखना, कम से कम कैपिटल रखना। अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो आप लोग 10,000 से ट्रेड करना। अगर आपके पास 10,000 है तो 1 लॉट से ट्रेड करना। ठीक है, तो कैपिटल को मैनेज करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप लोग का कैपिटल वाइप आउट हो जाता है तो आप लोग ट्रेड नहीं कर पाओगे। उसके बाद आता है आप लोगों की स्ट्रैटेजी, यानी कि आप लोग किस सेटअप पर ट्रेड कर रहे हो। अगर आप लोग एक बिगिनर हो तो डेफिनेटली आप लोग कहीं पर भी ट्रेड कर रहे होगे, क्योंकि आप लोग को पता नहीं है कि कहाँ पर ट्रेड लेना है, कहाँ पर एग्जिट करना है, कहाँ पर जो है एंट्री करना है। सारी चीजें आप लोग जो है यूं ही कर रहे होगे अगर एक बिगिनर हो तो। मैं सबको ऐसा नहीं बोल सकता, बट ज्यादातर बिगिनर्स ये काम करते हैं और मैं भी कर चुका हूं। तो एक स्ट्रेटेजी होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चौथा है रिस्क मैनेजमेंट। अगर आज के टाइम पे कोई भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर है तो उसका बस एक ही रीजन है, दैट इज रिस्क मैनेजमेंट। अगर आपके पास ये चीज नहीं है तो आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते हो। अभी जो जो स्टेप्स मैं बता रहा हूँ उन सभी पे एक एक वीडियो आएंगी। और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट, डिसिप्लिन। कहने का मतलब अगर आप लोग आज ट्रेड करने बैठ रहे हो तो आप लोगों का डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, यानी कि आप लोगों का ट्रेड डिसाइड होना चाहिए कि हम लोग एक ही ट्रेड करेंगे, 2 ही ट्रेड करेंगे, उससे ज्यादा नहीं करेंगे। दूसरा चीज, आप लोग का लॉस डिफाइन होना चाहिए कि आज हम लोग इतना ही लॉस लेंगे, उससे ज्यादा नहीं लेंगे। तीसरा चीज, आप लोग का टारगेट भी डिसाइड होना चाहिए कि अगर आप लोग को टारगेट मिल जाता है तो लालच नहीं करना है, बस सेटअप को बंद करके टारगेट को यानी कि प्रॉफिट को एंजॉय करना है। इन सभी स्टेप्स के बारे में आप लोग को एक एक डेडिकेटेड वीडियो मिलेंगी, तो चैनल को यार सब्सक्राइब कर लेना। एक चीज मैं आप लोग को और बता दूं, सबसे पहले ही आप लोग को रियल मनी से ट्रेड नहीं करना है। अगर आप लोग ट्रेडिंग में आ रहे हो तो कम से कम 1 से 2 महीने पेपर ट्रेड करो, उसके बाद ही आप लोग जो है अपने रियल मनी को ट्रेड में लगाना है। अब देखो, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आप लोग को अवॉइड करना है, क्योंकि अगर वो चीज अवॉइड कर दोगे तो आप लोगों को यहाँ पर ट्रेडिंग में लॉस कम से कम होगा। ठीक है, बिगिनर्स हो तो सीधी सी बात है, जो भी पैसा लगाओगे उड़ेगा। कहने का मतलब आप लोग के पास कुछ नहीं बचेगा, और मैंने भी अपने अकाउंट को जीरो कर रहा है। इसलिए सबसे जरूरी चीज कि जब भी ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो तो कम से कम पैसे से स्टार्ट करना। अब देखो, कुछ चीजें हैं जिनको ध्यान में रखोगे तो ट्रेडिंग में लॉसेस बहुत कम होंगे। सबसे पहला चीज कि फोमो नहीं होना चाहिए। दूसरा, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। ओवर ट्रेडिंग की वजह से आप लोगों के काफी ज्यादा लॉसेस होते हैं। मैं इसका लाइव एग्जांपल आप लोगों को अभी थोड़ी देर में अपने P&L शो करते टाइम दिखाऊंगा। ठीक है। तीसरा, दिन भर ट्रेड आप लोग को नहीं करना है। आप लोगों का डिसिप्लिन अगर कहता है कि 2 ट्रेड करने हैं, 2 ट्रेड अगर आप लोगों ने कर लिए हैं तो दिन भर के लिए नहीं बैठना है जब तक मार्केट ओपन है। 2 ट्रेड आपका जब भी कंप्लीट हुआ, चाहे वो 1 घंटे में कंप्लीट हुआ, 2 घंटे में कंप्लीट हुआ या फिर जो है आधे घंटे में कंप्लीट हुआ, आप लोगों को सिस्टम बंद कर देना है। ठीक है, होल डेज अगर ट्रेड करोगे तो आप लोग का डेफिनेटली यहाँ पर लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और सबसे जरूरी चीज, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना। अगर आप लोग का लॉस हो जाता है तो आप लोग रिवेंज ट्रेडिंग करने लगते हो। कहने का मतलब, मेरे को आज ही लॉस हुआ, मान लो 500 रुपीज़ का, तो मैं आज ही लॉस को रिकवर कर लूंगा, भले ही मेरे को ट्रेड मिल रहा है या फिर नहीं, मैं ट्रेड करते जा रहा हूँ ताकि मेरा लॉस रिकवर हो जाए। ये काम आप लोग को बिल्कुल नहीं करना है, अदरवाइज आप लोग का लॉस और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। हालांकि लॉस को रोकने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इन सभी टॉपिक्स पर स्टेप बाय स्टेप वीडियोस आएंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। अब बढ़ते हैं उस चीज की तरफ जिस चीज के लिए आप लोग यहाँ पर वेट कर रहे हो, मेरा P&L। तो चलो गाइज, अब चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर एंड आप लोग को दिखाते हैं कि मैंने कितने लॉसेस करे, कितने प्रॉफिट्स करे हैं। इतने टाइम में मैंने 3 अकाउंट यूज किए, 2 मेरे खुद के है, 1 मेरी मम्मी का है, जिसमें ब्रोकरेज कम लगता था। मैं अभी चीज वो बताऊंगा। तो सबसे पहले उन्हीं के अकाउंट पे आ जाता हूँ। तो देखो, सबसे पहले मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कि मैंने इस अकाउंट में पैसे कितने ऐड करे हैं। ठीक है,
तो मैं यहाँ पर पे इन्स एंड पे आउट्स में आ गया हूँ एंड यहाँ पर मैंने डेट सेलेक्ट कर दिया है। यहाँ पर 1 दिसंबर 2023 से 15 दिसंबर 2024 तक का मैंने इतने पेमेंट ऐड करें एंड विड्रॉल करें। तो ये चीज़ आप लोग क्लियरली देख सकते हो। तो सिंपली मैं आ जाता हूँ ट्रेडर्स डायरी पर, मैं इसको एक बार फिर से रिफ्रेश कर लेता हूँ आप लोगों के सामने, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले तो आप लोगों को मैं यहाँ पर मंथली रिपोर्ट दिखा देता हूँ। मंथली रिपोर्ट में आप लोग देख सकते हो कि जनवरी, फरवरी, मई, जून और जुलाई में हम लोगों ने ट्रेड किया है। मैं केवल एक लॉट से ट्रेड करता था और एज अ बिगनर आप लोग को मैं सजेस्ट करूंगा कि एक लॉट से ज़्यादा का ट्रेड मत करना, ठीक है। 2 लॉट भी ट्रेड कर सकते हो लेकिन 1-2 लॉट से ज़्यादा ट्रेड मत करना। मंथली बेसिस पर आप लोग देख लो, जनवरी में मेरे जो है 142 रुपीज़ का लॉस हुआ था। फरवरी में यहाँ पर देख सकते हो 51 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ था, मतलब ब्रोकरेज वगैरह दे करके। मई में आ जाता हूँ तो 143 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ था। जून में आ जाता हूँ तो 775 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ था एंड जुलाई में आ जाता है तो 4068 रुपीज़ का यहाँ पर लॉस हुआ था। मेरा ओवरऑल सबसे पहले तो लॉस देख लो कि जुलाई मंथ में मैंने ज़्यादा लॉसेस नहीं किए, 1335 के ही लॉसेस है। लेकिन यहाँ पर मेरे ज़्यादा पैसे लगे कहाँ हैं? लगे हैं भाई साहब ब्रोकरेज में, चार्जेस में, ठीक है। यही होती है ओवर ट्रेडिंग करने का नतीजा। जैसा कि देख सकते हो लॉसेस से ज़्यादा मतलब यहाँ पर ब्रोकरेज मैंने दे रखे हैं। यही एक एग्जांपल नहीं है, मैं और भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो मुझे बस ओवर ट्रेडिंग को ही कंट्रोल करना है, उसके बाद जो है हो सकता है मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊं। और सीधी सी बात है, अगर 1-2 लॉट से ट्रेड कर रहे हो तो उसमें पैसे भी कम बनते हैं और चार्जेस भी अगर आप लोग के ज़्यादा लग रहे हैं तो सीधी सी बात है उसमें लॉसेज होंगे। बट अगर आप लोग लर्निंग के पर्पज से कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना चलता है, ये कोई ज़्यादा लॉसेज नहीं है। तो इस वाले अकाउंट में मैंने केवल इतना ही ट्रेड किया है। अगर मैं 2023 की बात कर लूँ तो देख सकते हो 2023 में भी मैंने किए हैं। सितंबर में मैंने कितने लॉस किए हैं? 814 रुपीज़ का लॉस किया। अक्टूबर में मैंने कितने लॉस किए हैं? 486 रुपीज़ के लॉस किए हैं एंड नवंबर में मैंने कितने लॉस किए हैं? 94 रुपीज़ के। ये सितंबर और अगस्त से ही मैंने जो है ट्रेडिंग स्टार्ट करा था 2023 से ही। फिर इसके बाद में जो है 2024 में भी मैंने ट्रेड किया था। तो इस अकाउंट का मैंने ओवरऑल सारी चीज़ें आप लोग को दिखा दी हैं। अब ये मेरे मम्मी का अकाउंट था तो मैं इससे स्विच हो जाता हूँ अपने अकाउंट में, ठीक है। सो गाइज मैं अब यहाँ पर अपने अकाउंट पर स्विच कर जाता हूँ। मैं यहाँ पर अपने अकाउंट पर स्विच हो चुका हूँ एंड मैं यहाँ पर अभी सबसे पहले डिपॉजिट एंड विड्रॉल आप लोग को दिखा देता हूँ। मैं मनी पर क्लिक कर देता हूँ एंड यहाँ पर आ जाता हूँ पे इन एंड आउट्स पे, ठीक है। यहाँ पर मैं अपना डेट सेलेक्ट कर लूँगा, सिलेक्ट कस्टम डेट। मैं 1 जनवरी से करूँगा, ठीक है। 2024 का करूँगा जनवरी में 1 तारीख से, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि कितने मैंने डिपॉजिट करे एंड विड्रॉल करे। इस अकाउंट में थोड़ा सा कम किया है। देखो मैं मम्मी के अकाउंट में इसलिए ट्रेड करता था क्योंकि उसमें ब्रोकरेज थोड़ा कम लगते थे। धन का ये नियम था कि वुमेन्स पर आप लोग को 50% तक का ही ब्रोकरेज लगेगा, तो वो पहले था, अब हट चुका है, ठीक है। अब पूरा ब्रोकरेज लगता है। तो यहाँ पर आप लोग डिपॉजिट एंड विड्रॉल देख सकते हो। अब आ जाते हैं ट्रेडर्स डायरी में। मंथली में मैं आ जाता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो केवल सितंबर में मैंने ट्रेड करा था और इसमें आप लोग देख सकते हो मेरा लॉस केवल 240 रुपीज़ का है। बाकी उसके बाद पूरा का पूरा लॉस देखोगे तो 1130 रुपीज़ का है, जिसमें मैंने ब्रोकरेज ही दे रखे हैं, मतलब 800-900 के करीब। तो देख सकते हो ये ओवर ट्रेडिंग का नतीजा है। तो इसलिए आप लोग को ओवर ट्रेडिंग अवॉइड करनी है और अपने ट्रेड को फिक्स रखना है कि मैं दिन के 1 या 2 ही ट्रेड करूंगा। अगर वो हो जाते हैं तो सिस्टम क्लोज कर दूंगा। हालांकि स्टार्टिंग में ये चीज़ कंट्रोल नहीं हो पाता है, धीरे धीरे आप लोग ये चीज़ कंट्रोल कर लोगे, ठीक है। बाकी 2023 में चले जाते हैं इसमें। तो देख सकते हो 2023 में मैंने कोई भी ट्रेड इसमें ट्रेड नहीं किया है। अब आ जाते हैं अपने एक और अकाउंट में जिसमें रेगुलर बेसिस पर ट्रेड होते हैं। मैं आ जाता हूँ एंजल वन में अपने। एंजल वन ये भी मेरा अकाउंट है, आप लोग को मैं क्लियरली दिखा सकता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो सूरज कुमार, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके प्रॉफिट एंड लॉस पे। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस पर मैं लाइव क्लिक करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। मैं पूरे साल का जो है कवर कर लेता हूँ, ठीक है। 23 से 24 का, ठीक है। मैंने 23 से 24 का कवर कर लिया है। तो ये अभी देखो 23 का PNL है। ये आप लोग को जो दिख रहा है ये 2023 का PNL है, जिसमें मैंने लॉसेस कितने करे? 576 रुपीज़ के, ठीक है। और टोटल चार्जेस मैंने कितने दे रखे हैं? 1787 रुपीज़। टोटल मेरा PNL क्या निकल के आया? 2364 रुपीज़, ठीक है। तो ये हमारे देख सकते हो कि ओवर ट्रेडिंग के सारे नतीजे हैं। तो ये जो PNL है 2023 का है। अब मैं आप लोग को दिखाता हूँ 2024 का। चलो 2024 पर मैं शिफ्ट हो चुका हूँ और 2024 में आप लोग देख सकते हो कि मेरा जो नेट PNL है 2161 रुपीज़ का लॉस है। लेकिन मैंने चार्जेस कितने भरे हैं? 4669 रुपीज़। यानी कि देख सकते हो मैं लॉसेस तो बहुत कम किया हूँ, लेकिन मेरी ओवर ट्रेडिंग की वजह से मैंने ज़्यादातर पैसे अपने गंवाए हैं। यानी कि कहने का मतलब मैंने चार्जेस और ब्रोकरेज दे दिए हैं, जो कि मेरे लॉसेस से 2-3 गुना ज़्यादा ही रह रहे हैं। तो इसी चीज़ को मैं अभी फिलहाल कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ, ओवर ट्रेडिंग को। और एक सबसे बड़ी चीज़ आप लोग को बताता हूँ कि यहाँ पर मैंने अभी डेट वाइज मैं नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसका रीज़न ये है कि अगर आप लोग यहाँ पर देखो, मान लो लगातार आप लोग ने 8 दिन प्रॉफिट किया, अब आप लोग को लगेगा क्या कि मैं तो प्रॉफिटेबल हो चुका हूँ, और अगर एक भी दिन लॉस होता है तो उस लॉस को कवर करने के चक्कर में वो 8 दिन का प्रॉफिट भी आप लोग गवा देते हो। ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं।
ट्रेडिंग में। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं अभी जो सीखनी है। मैं बहुत सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब कर चुका हूँ, सीखा हूँ। आप लोग देख सकते हो ये मैंने सारी चीज़ें लिख रखी है ट्रेडिंग की, ठीक है, और ये सारी चीज़ें आप लोग को भी लिखनी चाहिए। और यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो डेली के प्रॉफिट लॉसेज जो मैंने स्टार्ट किए थे, सबसे पहले स्टार्ट किए थे, तो डेली के प्रॉफिट लॉसेज भी यहाँ पर लिख रखे हैं मैंने। तो सारी चीज़ों को आप लोगों को लेकर के चलना होता है। अगर आप लोग बिगनर हो तो अपने हर एक ट्रेड के बारे में लिखो कि मैंने क्यों ट्रेड किया, मैंने यहाँ पर क्यों एग्जिट किया, मैंने क्यों यहाँ पर एंट्री किया, वो हर एक चीज़ लिखो, अपना जर्नल बनाओ। तो जाके आप लोग कहीं ना कहीं एनालाइज कर पाओगे कि आप लोग के ट्रेड जो कर रहे हो उसमें गलती कहाँ पे हो रही है। और अगर प्रॉफिट कर रहे हो तो उसको भी लिखो कि कैसे प्रॉफिट हुआ, क्यों प्रॉफिट हुआ, ठीक है। आखिर मार्केट का सेंटिमेंट्स या फिर जो भी है, सारी चीज़ें एनालिसिस करने के बाद में वो सारी चीज़ों को लिखो, ठीक है। लिखोगे तो आप लोग को एक डेटा मिलेगा, उस डेटा के बेस पे आप लोग आगे ट्रेड कर पाओगे। बाकी आप लोग को मैं यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ कि टोटल लॉसेस कितने हैं मेरे। यहाँ पर 10,000 कुछ समथिंग लॉसेज हैं मेरे, ठीक है, जो कि 1 साल से ज़्यादा से मैं ट्रेड कर रहा हूँ और ये कुछ ज़्यादा नहीं है। एज अ बिगनर कुछ ज़्यादा लॉस नहीं है गाइस। बहुत सारे लोग यहाँ पर लाख लाख रुपीज़ डुबा कर बैठे हैं। अभी मैं इमोशन कंट्रोल करना कोशिश कर रहा हूँ ताकि जो है इमोशंस कंट्रोल हो और ओवर ट्रेडिंग से मैं बच पाऊँ। फिर उसके बाद मैं ट्रेडिंग स्टार्ट करूंगा और हर एक दिन जिस भी दिन ट्रेड करूंगा उसका वीडियो आप लोग को इस चैनल पर मिलेगा गाइस। तो जब भी आपको लॉसेज लगातार हो रहे हो तो आप लोग भी रुक जाओ थोड़ा दिन, 1 महीने 2 महीने रुक जाओ, आराम से लर्निंग करो, थोड़ा सा अपने स्किल्स पर काम करो और भी ज़्यादा। फिर उसके बाद आप लोग ट्रेड करना शुरू कर सकते हो। सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे जरूरी चीज़ कि आप लोग को टाइम भी यहाँ पर लगने वाला है। ये मत समझना कि आप लोग 1 महीने 2 महीने 3 महीने में ये चीज़ सीख पाओगे। तो मैंने ओवरऑल लॉस किया है। इन लॉसेज से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं गाइस, बहुत सारी। वो सारी चीज़ें मैं आप लोग को सिखाऊंगा जो चीज़ें सीखी हैं, क्योंकि देखो प्रॉफिट से आदमी कम और लॉसेस से ज़्यादा सीखता है। तो गाइस आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए तो यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।